मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अपने दिमाग को कंट्रोल करना। हर बार जब चार्ट पर ग्रीन कैंडल दिखती है, हम लालच में आ जाते हैं और जब प्राइस गिरती है, डर हमें डिसीजंस लेने से रोक देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मार्केट को हराने की कुंजी चार्ट्स या इंडिकेटर्स में नहीं, आपके माइंडसेट में छिपी होती है। मार्क डगलस की लेजेंडरी किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर हमें यह सिखाती है कि सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने इमोशंस को ट्रेड करना सीखना होगा, क्योंकि असली युद्ध चार्ट पर नहीं, आपके दिमाग के अंदर चलता है। तो आज हम जानेंगे कैसे आप डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और सही साइकोलॉजी से मार्केट में कंसिस्टेंट जीत हासिल कर सकते हैं। वेलकम टू बुक साम्राज्य, जहां हम बुक से निकालते हैं वो नॉलेज जो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को पूरी तरह बदल सकती है। चैप्टर 1, ट्रेडिंग अ साइकोलॉजिकल गेम। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मार्केट, चार्ट्स या फिर न्यूज? मार्क डगलस कहते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन खुद ट्रेडर का दिमाग होता है। शुरुआत में हर ट्रेडर सोचता है कि मार्केट को जीतने के लिए उसे स्ट्रैटेजी चाहिए, इंडिकेटर्स, पैटर्न्स और सिग्नल्स। लेकिन असल सच्चाई यह है कि मार्केट को जीतना नहीं, खुद को जीतना जरूरी है। डगलस बताते हैं कि मार्केट कभी किसी के खिलाफ नहीं होती, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज पर चलती है। मार्केट में कोई सर्टेनिटी नहीं, और जो ट्रेडर सर्टेनिटी ढूंढने की कोशिश करता है, वो हर बार इमोशनली टूट जाता है। द डिसिप्लिन ट्रेडर का पहला प्रिंसिपल है, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, खुद को कंट्रोल करना सीखो। ट्रेडिंग में फियर और ग्रीड दो सबसे बड़े शत्रु हैं। फियर आपको एंट्री से रोकता है और ग्रीड आपको एग्जिट लेने नहीं देता। डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर उनके बावजूद सही डिसीजन लेना है। ट्रेडिंग एक मिरर है जो आपको आपकी सोच, आपकी इनसिक्योरिटी और आपकी इंपेशेंस दिखाता है। जब तक आप मार्केट को ब्लेम करते रहेंगे, आप कभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मार्केट नहीं, आपका रिएक्शन आपके रिजल्ट्स तय करता है। चैप्टर 2, बिलीफ सिस्टम, ट्रेडर के दिमाग की असली जड़। मार्क डगलस कहते हैं, आप मार्केट को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, आप उसे वैसे देखते हैं जैसे आप हैं। यानी हर ट्रेडर मार्केट को अपनी बिलीफ के चश्मे से देखता है। अगर आपके अंदर डर है तो हर रेड कैंडल आपको खतरे की निशानी लगेगी। अगर आपके अंदर लालच है तो हर ग्रीन कैंडल आपको जैकपॉट लगेगी। मार्केट वही रहती है, बदलता है सिर्फ आपका नजरिया। डगलस बताते हैं कि हमारा बिलीफ सिस्टम बचपन से बना होता है। कैसे हमने पैसे, सक्सेस और रिस्क को देखा, कैसे हमारे परिवार ने फाइनेंशियल फियर या ग्रीड के बारे में बातें की, वो सब आज हमारी ट्रेडिंग डिसीजंस को चलाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने बचपन में सुना कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो ट्रेडिंग में भी वो सबकॉन्शियसली हर प्रॉफिट को अनबिलीवेबल मानेगा और वो खुद अपनी सक्सेस को सैबोटाज कर देगा। वो कहता है, हर लॉस सिर्फ मार्केट का नहीं होता, कई बार वो आपके अंदर बैठे पुराने डर की जीत होती है। तो पहला कदम डिसिप्लिन की तरफ ये है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को पहचानो। क्या आप ट्रेडिंग को फियर बेस्ड देख रहे हो या लर्निंग बेस्ड? डगलस के मुताबिक एक सक्सेसफुल ट्रेडर का बिलीफ सिस्टम 3 चीजों पर टिका होता है। 1, एक्सेप्टेंस, मार्केट को जैसा है वैसा स्वीकारना। 2, कॉन्फिडेंस, बिना सर्टेनिटी के भी शांत रहना। 3, न्यूट्रलिटी, लॉस या प्रॉफिट से इमोशनली डिटैच्ड रहना। मार्केट कभी आपको रिवॉर्ड देने का वादा नहीं करती, पर एक डिसिप्लिन्ड माइंडसेट आपको हर बार बेहतर डिसीजन लेने की ताकत जरूर देता है। अगर हमारे बिलीव्स हमारे हर डिसीजन को गाइड करते हैं, तो क्या हम इन्हें बदल सकते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे एक ट्रेडर अपने दिमाग को प्रॉफिट मेकिंग माइंडसेट में बदल सकता है? जानिए अगले चैप्टर में, जहां मार्क डगलस सिखाते हैं हाउ टू रीप्रोग्राम योर ट्रेडिंग माइंड। चैप्टर 3, आत्म-अनुशासन, ट्रेडिंग का असली युद्ध क्षेत्र। दोस्तों, मार्क डगलस कहते हैं कि सफल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रहस्य मार्केट एनालिसिस नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आपकी इमोशंस प्रेडिक्टेबल हैं। और जो व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेता है, वो किसी भी केओस में सही निर्णय ले सकता है। असली दुश्मन हम खुद। मार्क डगलस बताते हैं, मार्केट कभी आपको हराता नहीं, आप खुद को हराते हैं। जब हम ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड करते हैं या लॉस के डर से एंट्री लेने से डरते हैं, ये सब मार्केट नहीं कर रहा, हमारा माइंड कर रहा है। ट्रेडिंग में 2 सबसे बड़े इमोशनल ट्रैप्स होते हैं। 1, ग्रीड, लालच, ज्यादा प्रॉफिट पाने की चाह में रिस्क बढ़ाना। 2, फियर, डर, पिछले नुकसान की याद में नई अपॉर्चुनिटीज छोड़ देना। इन दोनों के बीच फंसा हुआ ट्रेडर हमेशा हारता है। ट्रेडिंग माइंड बनाना। डगलस कहते हैं कि डिसिप्लिन ट्रेडर वो होता है जो अपने हर डिसीजन को प्रोसेस बेस्ड माइंडसेट से लेता है, न कि रिजल्ट बेस्ड। मतलब वो हर ट्रेड को जीत या हार के रूप में नहीं देखता, बल्कि ये देखता है कि क्या उसने अपनी स्ट्रैटेजी और नियमों का पालन किया या नहीं। वो कहते हैं, ट्रेडिंग का मतलब परफेक्ट प्रेडिक्शन नहीं, परफेक्ट एग्जीक्यूशन है। अगर आपने अपने रूल्स का पालन किया, तो रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन रहे हैं।
मैं जानता हूं सिंड्रोम। मार्क बताते हैं कि कई ट्रेडर्स को यह लगता है कि मुझे पता है मार्केट अब ऊपर जाएगा, लेकिन ये सोच एक जाल है। मार्केट आपके विश्वास से नहीं चलता, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज पर चलता है। डिसिप्लिन ट्रेडर हर बार अपने प्लान को फॉलो करता है, चाहे इंट्यूइशन कुछ भी कहे। स्टेप बाय स्टेप डिसिप्लिन। डगलस सुझाव देते हैं कि डिसिप्लिन बनाने के लिए ये करें। एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान बनाएं। हर ट्रेड का जर्नल रखें। इमोशन आने पर डिसीजन डिले करें। हर लॉस को लर्निंग समझें, पनिशमेंट नहीं। धीरे धीरे माइंड खुद को मार्केट की अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्ट करना सीख लेगा। और अब सोचिए जरा, अगर डिसिप्लिन ही ट्रेडिंग का फाउंडेशन है, तो क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके डिसिप्लिन को सीक्रेटली सैबोटाज कर रहा है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कॉन्शियसली रूल्स फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन अंदर कुछ आपको तोड़ देता है? अगले चैप्टर में मार्क डगलस इसी सवाल का जवाब देते हैं, व्हाई वी ब्रेक आवर ओन रूल्स, यानी हम खुद अपने नियमों को क्यों तोड़ते हैं। जानिए आपका मन आपको हराने के लिए कैसे खेल रचता है। चैप्टर 4, हम अपने ही नियम क्यों तोड़ते हैं। दोस्तों, मार्क डगलस इस चैप्टर में एक ऐसा ट्रूथ बताते हैं जो हर ट्रेडर को झकझोर देता है कि हमारे सबसे बड़े नुकसान किसी गलत स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि अपने ही बनाए नियम तोड़ने से होते हैं। और यही ट्रेडिंग में सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है, रूल ब्रेकिंग माइंड का सच। डगलस कहते हैं कि हर इंसान के अंदर दो माइंड काम करते हैं। 1, कॉन्शियस माइंड जो कहता है मैं डिसिप्लिन रहूंगा। 2, सबकॉन्शियस माइंड जो इमोशन से ड्रिवन होता है और कहता है बस इस बार रिस्क ले लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब ट्रेड का प्रेशर बढ़ता है, सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल ले लेता है और वो उसी पैटर्न पर चलता है जो बचपन से उसमें प्रोग्रामिंग की गई है, जैसे कि डर से भागना, कंफर्ट ढूंढना या रिजल्ट की जल्दी करना। हिडन बिलीफ्स इक्वल्स हिडन ट्रिगर्स। मार्क बताते हैं कि हमारे अंदर कई अदृश्य बिलीफ्स होते हैं जो हमें बार बार वही गलतियां दोहराने पर मजबूर करते हैं। जैसे, अगर मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं तो मुझे रिजल्ट जरूर मिलेगा, मैं हार नहीं सकता, मार्केट मुझे कुछ देना चाहिए। लेकिन मार्केट किसी को कुछ नहीं देता, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज देता है। जब हमारा बिलीफ रियलिटी से क्लैश करता है, तब हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं और रूल्स तोड़ देते हैं। द माइंड वीएस मार्केट। डगलस कहते हैं, मार्केट हमें वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, न कि जो सच है। अगर किसी ट्रेडर ने 3 बार प्रॉफिट किया, तो उसका माइंड मान लेता है कि अब वो जानता है मार्केट कैसे चलेगा, और अगला ट्रेड ओवर कॉन्फिडेंस में ले लेता है रिजल्ट, एक बड़ा लॉस। माइंड हमेशा सर्टेनिटी ढूंढना चाहता है, लेकिन मार्केट में सर्टेनिटी होती ही नहीं। इस गैप को भरने के लिए हम इंपल्सिव हो जाते हैं। इमोशनल साइकिल ऑफ रूल ब्रेकिंग। डगलस एक विशियस साइकिल बताते हैं। फियर, राइट पॉइंटिंग एरो, मिस्टेक, राइट पॉइंटिंग एरो, रिग्रेट, राइट पॉइंटिंग एरो, प्रॉमिस, राइट पॉइंटिंग एरो, ब्रेक अगेन, राइट पॉइंटिंग एरो। फियर। हर बार जब हम लॉस के बाद अपने आप से कहते हैं अब दोबारा गलती नहीं करूंगा, हम कॉन्शियसली सिंसियर होते हैं, लेकिन जब अगली बार सेम इमोशनल ट्रिगर आता है, हमारा सबकॉन्शियस फिर वही गलत डिसीजन ले लेता है। सॉल्यूशन, अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। मार्क डगलस का कहना है कि रूल ब्रेकिंग को रोकने का एक ही तरीका है, अवेयरनेस। जब आप रियल टाइम में ये पहचानना शुरू करते हैं कि अभी मेरा माइंड इमोशन से रिएक्ट कर रहा है, तो आप खुद को रूल ब्रेक से बचा सकते हैं। वो कहते हैं, ट्रेडिंग डिसिप्लिन कोई हैबिट नहीं, एक जागरूकता है। हर बार डिसीजन लेते वक्त खुद से पूछिए, क्या ये डिसीजन मेरे ट्रेडिंग प्लान से आ रहा है या मेरे इमोशन से? अब सोचिए, अगर हमारा सबकॉन्शियस बार बार हमें रूल तोड़ने पर मजबूर करता है, तो क्या हम उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं? क्या हम अपने अंदर वो मेंटल ब्लूप्रिंट बना सकते हैं जो हर बार सही निर्णय लेने में हमारी मदद करे, चाहे मार्केट कितना भी अनप्रिडिक्टेबल क्यों ना हो? अगले चैप्टर में मार्क डगलस इसी रहस्य को खोलते हैं, रीप्रोग्रामिंग द ट्रेडर्स माइंड, यानी अपने सबकॉन्शियस को कैसे ट्रेडिंग सफलता के लिए प्रशिक्षित करें। चैप्टर 5, अपने माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करें, रिप्रोग्रामिंग द ट्रेडर्स माइंड। मार्क डगलस इस चैप्टर में एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। ट्रेडिंग सक्सेस का असली सीक्रेट स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि माइंड की रिप्रोग्रामिंग में छिपा है। हर ट्रेडर कॉन्शियसली तो डिसिप्लिन रहना चाहता है, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर वो पुराने फियर, डाउट और गलत बिलीफ से कंट्रोल होता है। और जब तक हम अपने सबकॉन्शियस को नए बिलीफ सिस्टम से नहीं बदलते, हम बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे। सबकॉन्शियस का जाल। डगलस बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट की तरह काम करता है। वो वही करेगा जो उसमें पहले से इंस्टॉल किया गया है। अगर आपके अंदर ये बिलीफ बैठ गया है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और मैं हमेशा हारता हूं, तो आपका सबकॉन्शियस हर बार ऐसे डिसीजंस लेगा जो लॉस की ओर ले जाएंगे। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को लॉजिक नहीं चाहिए, उसे सिर्फ पैटर्न्स चाहिए।
वो उस पैटर्न को दोहराएगा जो उसे फेमिलियर लगता है, भले ही वो पेनफुल हो। रिप्रोग्रामिंग का पहला स्टेप अवेयरनेस। पहला कदम है अपनी मेंटल प्रोग्रामिंग को पहचानना। डगलस कहते हैं, आप अपने इमोशंस को तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें ऑब्जर्व करना नहीं सीखते। जब भी आप इंपल्सिव ट्रेड लेने लगे या लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड करने का मन करे, रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरा प्लान है या मेरा पैटर्न? यह अवेयरनेस ही रिप्रोग्रामिंग की शुरुआत है। दूसरा स्टेप, न्यू बिलीफ्स इंस्टॉल करना। डगलस कहते हैं कि पुराना बिलीफ हटाना पॉसिबल नहीं है, आप उसे सिर्फ रिप्लेस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप मानते हैं मार्केट डेंजरस है तो उसे रिप्लेस कीजिए, मार्केट न्यूट्रल है, मैं ही तय करता हूं कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। ऐसे नए एफर्मेशंस को रोज कॉन्शियसली दोहराइए जब तक सबकॉन्शियस उन्हें नया ट्रूथ न मान ले। मार्क सुझाव देते हैं कि हर ट्रेडर को रोज कुछ समय अपने माइंड को रीसेट करने में लगाना चाहिए। मेडिटेशन, जर्नलिंग या पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से माइंड की कंडीशनिंग बदलती है। तीसरा स्टेप, इमोशन को न्यूट्रलाइज करना। डगलस कहते हैं कि अल्टीमेट गोल है इमोशनली न्यूट्रल ट्रेडर बनना, यानी न लॉस से डरना न प्रॉफिट से एक्साइटेड होना। क्योंकि जब इमोशन आता है, लॉजिक चला जाता है। मार्केट आपको कभी भी टेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप अंदर से काम हैं तो मार्केट आपका कंट्रोल नहीं ले सकता। एक पावरफुल लाइन मार्क कहते हैं, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी परसेप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही परसेप्शन तय करती है कि आप ट्रेडर बनेंगे या गैम्बलर। अब सवाल उठता है, अगर हमारा सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम हो सकता है, तो क्या हम एक ऐसा माइंडसेट बना सकते हैं जहां फियर, होप और ग्रीड का कोई असर न हो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम मार्केट को बिना इमोशन के देख सकें, जैसे एक साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से एक्सपेरिमेंट देखता है? अगले चैप्टर में मार्क डगलस इसी सवाल का जवाब देते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग एंड लूजिंग, जहां वो बताते हैं कि जीत और हार को सही नजरिए से समझना ही ट्रेडिंग मास्टरी की असली शुरुआत है। चैप्टर 6, जीत और हार की सच्ची साइकोलॉजी, द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग एंड लूजिंग। मार्क डगलस इस चैप्टर में बताते हैं कि मार्केट में जीतना लक नहीं, माइंडसेट का नतीजा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते। वे हर लॉस को इंसल्ट समझते हैं और हर विन को ईगो बूस्ट। यही साइकिल उन्हें इमोशनल रोलर कोस्टर में फंसा देती है। ट्रेडिंग का आयरन लॉ, यू कांट कंट्रोल द मार्केट। मार्क कहते हैं, ट्रेडिंग में आपकी जीत या हार मार्केट के बिहेवियर पर नहीं, बल्कि आपकी मेंटल रिस्पॉन्स पर निर्भर करती है। मार्केट न्यूट्रल है, वो न आपको हराना चाहता है न आपको जिताना, लेकिन आपका परसेप्शन उसे एनिमी बना देता है। जब आप हारते हैं तो आप गुस्सा होते हैं, जब जीतते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और यही इमोशनल इंबैलेंस आपको अगले लॉस की ओर धकेल देता है। विनिंग माइंडसेट बनाम लूजिंग माइंडसेट। डगलस के अनुसार दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। 1, लूजिंग ट्रेडर, जो हर बार मार्केट को ब्लेम करता है। वो सोचता है कि मार्केट अनफेयर है या उसे बैड लक मिली है। ये ट्रेडर अपने लॉसेस से कुछ नहीं सीखता। 2, विनिंग ट्रेडर, जो हर बार खुद से सवाल करता है, मैंने कहां रूल तोड़ा, मैंने इमोशन को कैसे अलाउ किया, मैं अपनी अगली ट्रेड में क्या इंप्रूव कर सकता हूं। यानी विनिंग ट्रेडर का फोकस मार्केट पर नहीं, खुद पर होता है। जीत का असली मतलब। डगलस कहते हैं, मार्केट में जीतने का मतलब ये नहीं कि आप पैसे कमाएं, बल्कि ये कि आप कंसिस्टेंट रहें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ ट्रेड्स में लकी हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिट वही कमा सकता है जो अपनी साइकोलॉजी को मास्टर कर ले। कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप हर ट्रेड को एक जैसे लॉजिक और कामनेस से लेते हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस। लूजिंग को एक्सेप्ट करना। मार्क बताते हैं कि सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब होता है जब आप लॉस को नेचुरल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह एक्सेप्ट करते हैं। जैसे किसी दुकान में कभी माल बिकता है, कभी नहीं, वैसे ही हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप हर लॉस से डरने लगेंगे तो आप कभी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को पकड़ नहीं पाएंगे। डगलस कहते हैं, हर लॉस एक फीडबैक है, फेलियर नहीं। विनिंग माइंडसेट डेवलप करने के स्टेप्स। 1, हर ट्रेड को एक इवेंट मानो, आउटकम नहीं। यानी एक ट्रेड आपकी सक्सेस या फेलियर को डिफाइन नहीं करता। 2, लॉस से भागो मत, उसे ऑब्जर्व करो, उसकी वजह समझो, रूल तोड़ा, प्लान बदला या इमोशन चला। 3, अपने सेल्फ वर्थ को ट्रेडिंग रिजल्ट से अलग रखो। आप हार सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लूजर हैं। 4, हर दिन का गोल प्रॉफिट नहीं, डिसिप्लिन होना चाहिए। एक पावरफुल कोट। विनिंग ट्रेडर्स जानते हैं कि सक्सेस कोई इवेंट नहीं, बल्कि एक स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आपका माइंडसेट सही है तो पैसा अपने आप फ्लो करेगा। अब सवाल यह है, अगर जीत और हार दोनों हमारे दिमाग से शुरू होती हैं, तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपने माइंड को मार्केट के साथ सिंक कर सकें? क्या ऐसा संभव है कि मार्केट के रैंडमनेस को हम अपने फेवर में बदल दें?
अगले चैप्टर में मार्क डगलस इसी पर बात करते हैं, द नेचर ऑफ मार्केट बिलीव्स, जहां वो बताते हैं कि हर ट्रेडर को मार्केट की रियलिटी कैसे समझनी चाहिए ताकि वो पैटर्न्स के पीछे छिपी सच्चाई को पहचान सके। चैप्टर 7, मार्केट को समझने की असली कला, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट एनवायरनमेंट। मार्क डगलस इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। मार्केट किसी जादुई जगह नहीं है, ये बस लोगों की कलेक्टिव साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन है। यानी मार्केट वही दिखाता है जो लोग सोच रहे होते हैं। डर, लालच, उम्मीद, यही इमोशंस प्राइस चार्ट में बदल जाते हैं। मार्केट एक मनोवैज्ञानिक खेल है। डगलस बताते हैं कि मार्केट पूरी तरह से ह्यूमन बिहेवियर पर आधारित है। हर खरीद और बिक्री के पीछे एक इमोशन छिपा होता है, फियर या ग्रीड। जब बहुत सारे लोग डरते हैं तो प्राइसेस गिरती हैं। जब बहुत सारे लोग लालची होते हैं तो प्राइसेस बढ़ती हैं। यानी अगर आप मार्केट के पीछे के इमोशन को समझ जाएं, तो आप ट्रेंड को पहले पहचान सकते हैं, चार्ट के बनने से पहले ही। कैसे सोचता है मार्केट? मार्क कहते हैं, मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल हम खुद हैं, क्योंकि हम खुद अपने इमोशन से ड्रिवन होते हैं। कभी पैनिक में बेच देते हैं, कभी ग्रीड में बिना सोचे खरीद लेते हैं। इसलिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं जो मार्केट को कंट्रोल करे, बल्कि वो जो खुद को कंट्रोल करे। रैंडमनेस को एक्सेप्ट करना। डगलस एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं, हर ट्रेड यूनिक होता है, क्योंकि हर बार बायर्स और सेलर्स का कॉम्बिनेशन अलग होता है। इसलिए आप किसी पास्ट पैटर्न को फ्यूचर में कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन यही रैंडमनेस आपकी ताकत भी है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं तो लॉन्ग रन में प्रोबेबिलिटीज आपके फेवर में होती हैं। यानी शॉर्ट टर्म में केओस है, पर लॉन्ग टर्म में लॉजिक जीतता है। मार्केट पैटर्न्स और इल्यूजन। डगलस कहते हैं कि कई ट्रेडर्स चार्ट पैटर्न्स को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, ये ब्रेकआउट है, ये रिवर्सल है, लेकिन असल में पैटर्न सिर्फ प्रोबेबिलिटी सिग्नल्स होते हैं, गारंटी नहीं। मार्केट किसी फॉर्मूला से नहीं चलता, बल्कि बिलीफ सिस्टम से चलता है, और जब बिलीफ्स बदलते हैं तो पैटर्न्स भी बदल जाते हैं। मार्केट को ऑब्जर्व करना सीखो। मार्क एक एडवाइस देते हैं जो हर सीरियस ट्रेडर को सुननी चाहिए। स्टॉप प्रिडिक्टिंग, स्टार्ट ऑब्जर्विंग। प्रिडिक्शन आपको बायस देता है, ऑब्जर्वेशन आपको क्लैरिटी देता है। जब आप प्रिडिक्ट करते हैं तो आप मार्केट को अपनी एक्सपेक्टेशन के लेंस से देखते हैं, लेकिन जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप मार्केट को वैसा देखते हैं जैसा वो वास्तव में है। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने प्रिडिक्ट किया कि स्टॉक ऊपर जाएगा। अब जैसे ही वो गिरना शुरू करता है, आपका दिमाग उस गिरावट को इग्नोर करने लगता है, क्योंकि आपने एक बिलीफ बना लिया है। रिजल्ट, आप लॉस बढ़ा लेते हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वर माइंडसेट से देखते तो आप गिरावट को एक सिग्नल की तरह लेते और कामली डिसीजन बदल देते। यही फर्क है प्रोफेशनल और इमोशनल ट्रेडर में। याद रखो, मार्केट में जीतने के लिए आपको मार्केट को नहीं, खुद को समझना जरूरी है। मार्केट न्यूट्रल है, वो ना आपके खिलाफ है ना आपके साथ। आपकी परसेप्शन ही उसे एनिमी या एलाई बनाती है। अब सोचो, अगर मार्केट सिर्फ हमारी बिलीफ्स का रिफ्लेक्शन है तो क्या होगा अगर हमारे बिलीफ्स ही गलत हों? क्या हम गलती से मार्केट को गलत लेंस से देख रहे हैं? अगले चैप्टर में मार्क डगलस इसी सवाल का जवाब देते हैं, बिलीफ सिस्टम्स एंड मार्केट रियलिटी, जहां वो बताते हैं कि कैसे गलत बिलीफ्स हमें बार बार लॉसेस की ओर खींचते हैं और सही बिलीफ सिस्टम हमें कंसिस्टेंट विनर बनाता है। चैप्टर 8, आपका बिलीफ सिस्टम और मार्केट रियलिटी, योर बिलीफ सिस्टम एंड मार्केट रियलिटी। मार्क डगलस इस चैप्टर में बताते हैं कि ट्रेडिंग का खेल चार्ट्स या इंडिकेटर्स का नहीं, बल्कि आपके बिलीफ सिस्टम का होता है। यानी आप मार्केट में वही देखते हैं जो आप मानते हैं कि सच है। मार्केट की रियलिटी हर किसी के लिए अलग होती है, क्योंकि हर ट्रेडर अपने बिलीफ फिल्टर से मार्केट को देखता है। बिलीफ सिस्टम क्या है? डगलस बिलीफ सिस्टम को सिंपल शब्दों में समझाते हैं। बिलीफ सिस्टम वो लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हो। अगर आपका बिलीफ है कि मार्केट खतरनाक है, तो हर प्राइस मूव आपको रिस्क लगेगा। अगर आपका बिलीफ है कि मार्केट अपॉर्चुनिटी से भरा है, तो वही मूव आपको चांस लगेगा। मतलब मार्केट नहीं बदलता, परसेप्शन बदलता है। रियलिटी वीएस परसेप्शन। डगलस कहते हैं, हर ट्रेडर की अपनी एक अलग रियलिटी होती है। मार्केट का प्राइस सेम होता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग अलग। उदाहरण के लिए, एक ट्रेडर किसी कैंडल को बाय सिग्नल मानता है, दूसरा उसी को ट्रैप समझता है। इसलिए मार्क कहते हैं, यू डोंट ट्रेड द मार्केट, यू ट्रेड योर बिलीफ्स अबाउट द मार्केट। यानी हर बार आप मार्केट नहीं, अपने बिलीफ के हिसाब से ट्रेड करते हैं। लिमिटिंग बिलीफ्स जो आपको रोकते हैं। कई ट्रेडर्स के अंदर ऐसे बिलीफ्स होते हैं जो उन्हें सक्सेस से रोकते हैं, जैसे मैं लकी नहीं हूं, मार्केट हमेशा मेरे खिलाफ चलता है, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, ट्रेडिंग रिस्की है, सेफ नहीं। इन बिलीफ्स के कारण आप बार बार पैनिक डिसीजंस लेते हैं, लॉसेस से डरते हैं और प्रॉफिट्स को जल्द काट देते हैं।
डगलस कहते हैं कि जब तक आप इन बिलीव्स को रीराइट नहीं करते, आपका माइंड सक्सेस को रिजेक्ट करता रहेगा। सही बिलीव्स कैसे बनाएं? मार्क के अनुसार सक्सेसफुल ट्रेडर्स के बिलीव्स कुछ इस तरह होते हैं। हर ट्रेड एक नया अपॉर्चुनिटी है। मैं हर आउटकम को कामली एक्सेप्ट कर सकता हूं। लॉसेस भी लर्निंग है। मार्केट न्यूट्रल है, ना मेरा दोस्त ना दुश्मन। इन बिलीफ से माइंड फ्लेक्सिबल रहता है और आप इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसते। माइंड रिप्रोग्रामिंग प्रोसेस डगलस एक पावरफुल प्रोसेस बताते हैं बिलीफ्स बदलने के लिए। 1. पहचानो कौन सा बिलीफ आपको पीछे खींच रहा है। 2. चैलेंज करो, क्या वो बिलीफ सच में रियलिटी पर बेस्ड है। 3. रिप्लेस करो, उसे एक एम्पावरिंग बिलीफ से बदलो। 4. रिपीट करो रोज एफर्मेशंस और माइंडफुल ऑब्जर्वेशन से उसे मजबूत करो। उदाहरण के लिए, मार्केट मेरे खिलाफ है को बदलो, मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटीज दिखा रहा है, मैं डिसाइड करता हूं कैसे रिएक्ट करना है। बिलीफ्स और एक्सपेक्टेशंस का कनेक्शन डगलस बताते हैं कि जब आपके बिलीफ्स रिजिड होते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी रिजिड हो जाती हैं, और जब मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ता है, आप इमोशनली रिएक्ट करते हैं। फ्रस्ट्रेशन, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग शुरू हो जाता है। सॉल्यूशन: बिलीफ को फ्लेक्सिबल बनाओ। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है पर मैं प्रिपेयर्ड हूं। एग्जाम्पल: इमेजिन करो कि आपने बिलीफ बना लिया हर ब्रेकआउट प्रॉफिट देगा। अब जब एक ब्रेकआउट फेल होता है तो आप शॉक्ड हो जाते हो और फ्रस्ट्रेशन में रिवेंज ट्रेड करते हो। लेकिन अगर आपका बिलीफ न्यूट्रल है, हर ब्रेकआउट सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, तो आप काम रहोगे, लॉस एक्सेप्ट करोगे और नेक्स्ट सेटअप पर फोकस रखोगे। यही डिफरेंस है इमोशनल ट्रेडर और डिसिप्लिन ट्रेडर में। की टेक अवे: ट्रेडिंग सक्सेस की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है, न कि स्ट्रैटेजी से। अगर आपका बिलीफ सिस्टम मार्केट की रियलिटी से अलाइंड है तो आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं समझ पाओगे। अब सोचो, अगर बिलीव्स हमारी ट्रेडिंग डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं तो क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉफिट माइंडसेट से प्रोग्राम कर सकते हैं? अगले चैप्टर में मार्क डगलस यही बताते हैं कैसे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को पूरी तरह बदल सकती है और कैसे आप अपने माइंड को मार्केट के साथ सिंक कर सकते हैं। चैप्टर 9, सबकॉन्शियस माइंड, ट्रेडिंग का असली मास्टर। मार्क डगलस इस चैप्टर में बताते हैं कि ट्रेडिंग में असली जंग चार्ट्स पर नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है। अक्सर ट्रेडर्स सोचते हैं कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन सच ये है, मार्केट तो न्यूट्रल होता है, अनप्रेडिक्टेबल तो हमारा माइंड है, और ये माइंड हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स, फियर्स और इमोशन से ऑपरेट करता है। कॉन्शियस vs सबकॉन्शियस माइंड। डगलस समझाते हैं कि हमारे अंदर दो पार्ट्स होते हैं। 1. कॉन्शियस माइंड जो लॉजिक से सोचता है, प्लान्स बनाता है। 2. सबकॉन्शियस माइंड जो हैबिट्स, फियर्स और ऑटोमेटिक रिएक्शंस कंट्रोल करता है। जब आप ट्रेडिंग स्क्रीन पर बैठते हैं तो डिसीजंस कॉन्शियस माइंड लेता हुआ लगता है, लेकिन असल में हर क्लिक, हर पैनिक सेल, हर इमोशनल बाय सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस से होता है। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है? आपका सबकॉन्शियस हर एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करता है, हर लॉस, हर इमोशनल पेन, हर फियर। उदाहरण के लिए, अगर आपने 2 बार स्टॉप लॉस हिट किया तो सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ बना लेता है स्टॉप लॉस मतलब लॉस ही होगा। अब जब भी आप स्टॉप लॉस लगाने जाएंगे, आपका सबकॉन्शियस डर पैदा करेगा और आप हेजिटेट करेंगे या स्टॉप लॉस हटा देंगे। रिजल्ट: बिगर लॉस। प्रॉब्लम: माइंड vs मार्केट। मार्क कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड सर्टेनिटी चाहता है, जबकि मार्केट अनसर्टेनिटी पर चलता है। यानी आपका माइंड चाहता है कंट्रोल, लेकिन मार्केट अनकंट्रोलेबल है। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ट्रेडर हमेशा एंग्शियस रहता है और डिसीजन मेकिंग अनस्टेबल हो जाती है। रीप्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस। डगलस कहते हैं अगर आपको कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना है तो अपने सबकॉन्शियस को मार्केट रियलिटी के साथ सिंक करना होगा। इसके लिए वो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। स्टेप 1, अवेयरनेस। पहचानो कि कौन सी भावनाएं या डर बार बार सरफेस पर आते हैं। क्या आप लूजिंग ट्रेड के बाद रिवेंज ट्रेड करते हैं? क्या प्रॉफिट देखकर पैनिक सेल करते हैं? स्टेप 2, न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन। अपनी भावनाओं को सप्रेस मत करो, ऑब्जर्व करो। मार्केट न्यूट्रल है, अच्छा या बुरा नहीं। इमोशन सिर्फ सिग्नल है कि आपका सबकॉन्शियस अभी कंट्रोल ले रहा है। स्टेप 3, रिकंडीशनिंग। हर बार जब माइंड डर दिखाए, कामली अफर्म करो, मार्केट अनसर्टेन है लेकिन मैं प्रिपेयर्ड हूं। हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं। धीरे धीरे सबकॉन्शियस इस नई रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगेगा। हैबिट लूप्स और ट्रेडिंग। डगलस बताते हैं कि सबकॉन्शियस हैबिट लूप से काम करता है। जैसे ही कोई पैटर्न रिपीट होता है, लॉस, फियर, रिवेंज, ट्रेड, लॉस अगेन, वो लूप सबकॉन्शियस में परमानेंट हो जाता है। इस लूप को तोड़ने का एकमात्र तरीका है अवेयरनेस जोड़ नॉन रिएक्शन। हर बार जब पुरानी हैबिट ट्रिगर हो, उस पर एक्शन लेने से पहले पॉज करो, माइंड को ऑब्जर्व करो और फिर लॉजिकल डिसीजन लो। एग्जाम्पल:
एक ट्रेडर हर बार मार्केट में एंट्री के बाद चार्ट चेक करता है हर 2 मिनट में। अगर प्राइस नीचे गया एंग्जाइटी, ऊपर गया एक्साइटमेंट। डगलस कहते हैं ये भी सबकॉन्शियस हैबिट है जो कंट्रोल चाहने की इच्छा से आती है। सक्सेसफुल ट्रेडर ये समझता है कि कंट्रोल इल्यूजन है और पेशेंस ही रियल पावर है। इमोशनल डिटैचमेंट। सबकॉन्शियस को रिट्रेन करने का सबसे असरदार तरीका है इमोशनल डिटैचमेंट। ट्रेडिंग को गेम मत बनाओ। हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी समझो, ना जीत पर सेलिब्रेट करो, ना लॉस पर पैनिक। डगलस कहते हैं यू मस्ट बी इमोशनली न्यूट्रल टू सी द ट्रूथ ऑफ द मार्केट। की टेक अवे, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ही आपकी ट्रेडिंग आइडेंटिटी बनाती है। अगर आपने फियर, डाउट, गिल्ट और एंगर से खुद को प्रोग्राम किया है तो मार्केट हर बार उसे रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपने पेशेंस, ट्रस्ट और न्यूट्रलिटी से खुद को प्रोग्राम किया तो मार्केट में क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी दोनों मिलेंगे। अब सोचो, अगर सबकॉन्शियस माइंड हमारी रियलिटी बनाता है तो क्या हम उसे इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि वो हर मार्केट कंडीशन में काम और कॉन्फिडेंट रहे? अगले चैप्टर में मार्क डगलस यही रिवील करते हैं कैसे सेल्फ ट्रस्ट और बिलीफ अलाइनमेंट के जरिए एक ट्रेडर अपने सबकॉन्शियस को मास्टर बना सकता है। चैप्टर 10, अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्मिंग द ट्रेडिंग माइंडसेट। इस किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर के अंतिम अध्याय में मार्क डगलस हमें एक बहुत गहरा और सच्चा सबक देते हैं। ट्रेडिंग का असली गेम बाहर नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर चलता है। वो कहते हैं मार्केट हमेशा न्यूट्रल होता है, वो न अच्छा है न बुरा, लेकिन हम अपने इमोशंस और बिलीव्स के जरिए उसे अच्छा या बुरा बना देते हैं। माइंडसेट का ट्रांसफॉर्मेशन। अब तक आप जान चुके हैं कि डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, बिलीफ सिस्टम और इमोशंस का आपकी ट्रेडिंग पर कितना गहरा असर होता है। लेकिन इन सब के बावजूद एक ट्रेडर तब तक कंसिस्टेंट विनर नहीं बन सकता जब तक वो अपने पुराने लिमिटिंग बिलीव्स को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं करता। मार्क बताते हैं हर बार जब आप ट्रेड करते हैं आप सिर्फ पैसे नहीं रिस्क कर रहे, आप अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कर रहे होते हैं। अगर आपका बिलीफ सिस्टम अभी भी डर, डाउट और लॉस अवर्जन से भरा है तो आपका दिमाग हर सिग्नल को डेंजर के रूप में देखेगा, भले ही वो अपॉर्चुनिटी ही क्यों ना हो। नई मानसिक संरचना बनाना। मार्क का कहना है कि डिसिप्लिन ट्रेडर वो नहीं जो कभी गलती नहीं करता, बल्कि वो है जो गलती को इमोशनल ट्रॉमा नहीं बनने देता। वो कहते हैं हर लॉस एक वैल्यूएबल फीडबैक है। अगर आप उसे इमोशन की बजाय लॉजिक से एनालाइज करें तो वही लॉस आपकी सबसे बड़ी टीचर बन सकती है। यानी एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपने लॉस से डरता नहीं, वो उससे सीखता है। बिलीफ रीप्रोग्रामिंग। मार्क एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, बिलीफ रीप्रोग्रामिंग। इसका मतलब है पुराने बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करना और नए बिलीफ्स को कॉन्शियसली अडॉप्ट करना। उदाहरण के लिए, मार्केट मुझे धोखा दे सकता है, ये बिलीफ आपको रिएक्टिव बनाता है। लेकिन अगर आप इसे बदलें, मार्केट सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है, मैं उसे न्यूट्रल तरीके से एनालाइज करूंगा, तो आप इंस्टेंट इमोशनल कंट्रोल पा लेते हैं। मार्क कहते हैं कि जब तक आप मार्केट को ब्लेम करते रहेंगे आप अपनी ग्रोथ को खुद ब्लॉक करते रहेंगे। असली फ्रीडम क्या है? एक डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए असली फ्रीडम होती है मार्केट के हर मूवमेंट को न्यूट्रल तरीके से देखने की क्षमता। जब आपका माइंड मार्केट के आउटकम से डिटैच्ड होता है तब आप असली कंट्रोल में होते हैं। यानी फ्रीडम इक्वल्स इमोशनल डिटैचमेंट प्लस डिसिप्लिन्ड एक्शन। निष्कर्ष। मार्क डगलस अंत में कहते हैं ट्रेडिंग में मास्टरी का मतलब है खुद पर मास्टरी। मार्केट को जीतने की कोशिश मत करो, अपने माइंड को जीत लो, मार्केट खुद झुक जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ट्रेड करते हैं और हार्ट बीट तेज हो जाती है तो असल में मार्केट आपको डराता है या आपका माइंड? और अगर जवाब माइंड है तो क्या आप सच में अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख चुके हैं? इस सवाल पर सोचिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप द माइंडसेट ऑफ कंसिस्टेंसी डेवलप कर सकते हैं, जो हर सफल ट्रेडर का अल्टीमेट सीक्रेट वेपन होता है। चैप्टर 11, द पाथ टू ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता की राह। दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं उस हिस्से पर जहां मार्क डगलस हमें सिखाते हैं एक ट्रेडर को ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता कैसे हासिल करनी चाहिए। क्योंकि सच्चाई ये है, ट्रेडिंग में ज्यादातर नुकसान गलत एनालिसिस से नहीं बल्कि भावनात्मक निर्णयों से होता है। जब आप किसी ट्रेड को अपना समझने लगते हैं तो आपका दिमाग डेटा नहीं उम्मीदें देखने लगता है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है मार्केट को वैसा देखना जैसा वो है, न कि वैसा जैसा आप चाहते हैं कि वो हो। मार्क डगलस कहते हैं मार्केट हमेशा न्यूट्रल होता है, इमोशन सिर्फ हमारे अंदर होते हैं। मतलब मार्केट ना आपको हराना चाहता है ना हर बार आपको जीताना, वो बस चलता है अपने डेटा और पार्टिसिपेंट्स के आधार पर। आपका काम है बिना बायस के उसे ऑब्जर्व करना, ना कि उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करना। माइंड फिल्टर और इमोशनल बायस। हम सबके दिमाग में फिल्टर्स होते हैं। ये फिल्टर्स हमारे बिलीफ सिस्टम से बने हैं, पिछले अनुभवों, डर और एक्सपेक्टेशंस से।
मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में पहले लॉस किया था, तो अगली बार वही पैटर्न दिखते ही आपका दिमाग कहेगा नहीं, ये फिर से लॉस देगा। लेकिन क्या ये सच है? जरूरी नहीं। ये आपकी परसेप्शन है, रियलिटी नहीं। मार्क डगलस सिखाते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी इक्वल्स अवेयरनेस जोड़ डिटैचमेंट, यानी अवेयर रहो कि मार्केट क्या दिखा रहा है और इमोशनली डिटैच्ड रहो अपने आउटकम से। प्रैक्टिसिंग ऑब्जेक्टिविटी, अभ्यास कैसे करें? 1. हर ट्रेड को एक डेटा पॉइंट समझो, ईगो इशू नहीं। जीत या हार आपकी पहचान नहीं, सिर्फ फीडबैक है। 2. अपनी ट्रेड्स को डॉक्यूमेंट करो, इससे आप समझ पाओगे कि आपने कहां इमोशन बेस्ड डिसीजन लिया। 3. नीड टू बी राइट को खत्म करो। मार्केट में कोई हमेशा सही नहीं होता, यहां सिर्फ वही सर्वाइव करता है जो जल्दी अपनी गलती मानता है। 4. न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। मार्केट ने मुझे धोखा दिया की जगह कहो मार्केट मूव्ड ऑपोजिट टू माई पोजीशन। इससे आपका सबकॉन्शियस ब्लेम गेम से बाहर निकलता है। की मैसेज, ऑब्जेक्टिविटी पाने का मतलब है मार्केट को ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। सफल ट्रेडर वो है जो अपनी इमोशंस पर नियंत्रण रखता है, ना कि मार्केट के हर स्विंग पर। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा क्यों नहीं कर पाता, भले ही मेरी एनालिसिस सही हो? क्योंकि अगला चैप्टर बताएगा कैसे सेल्फ ट्रस्ट बनाना हर सफल ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार है। बने रहिए अगले चैप्टर डेवलपिंग सेल्फ ट्रस्ट के लिए। चैप्टर 12 डेवलपिंग सेल्फ ट्रस्ट, स्वयं पर विश्वास विकसित करना। दोस्तों, अब हम उस गहराई में उतरने जा रहे हैं जहां से हर सफल ट्रेडर की असली ताकत शुरू होती है, सेल्फ ट्रस्ट यानी स्वयं पर विश्वास। मार्क डगलस कहते हैं, जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट पर भरोसा नहीं कर सकते। और यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर बार बार एक ही गलती दोहराते हैं, क्योंकि वो सिस्टम पर भरोसा करते हैं लेकिन अपने निर्णयों पर नहीं। सेल्फ ट्रस्ट क्यों जरूरी है? ट्रेडिंग में हर सेकंड एक डिसीजन लेना पड़ता है, कब एंट्री करें, कब एग्जिट करें, कब होल्ड करें। लेकिन अगर आपके अंदर डाउट है तो आप हर बार कंफ्यूजन में फंस जाओगे। सेल्फ ट्रस्ट आपको क्लैरिटी देता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हो तो मार्केट की हर मूवमेंट को सिग्नल की तरह लेते हो, थ्रेट की तरह नहीं। सेल्फ ट्रस्ट वीएस होप, उम्मीद बनाम आत्मविश्वास। कई लोग सोचते हैं कि मुझे भरोसा है, सब ठीक होगा, लेकिन मार्क डगलस बताते हैं कि ये भरोसा नहीं, उम्मीद है। होप इमोशनल होती है जबकि सेल्फ ट्रस्ट लॉजिकल होती है। होप कहती है मार्केट पलट जाएगा, सेल्फ ट्रस्ट कहती है अगर मार्केट पलटता नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस मुझे बचा लेगा। देखा फर्क? एक में डर है, दूसरे में नियंत्रण। सेल्फ ट्रस्ट कैसे विकसित करें? 1. कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस करें, अपने ट्रेडिंग प्लान को छोटे छोटे स्टेप्स में फॉलो करें। हर बार प्लान पर टिके रहना आपके सबकॉन्शियस में भरोसा बनाता है। 2. मिस्टेक्स को स्वीकार करें, गलती छिपाने से डर बढ़ता है, लेकिन गलती मानने से सीख बढ़ती है और वहीं से आता है सेल्फ ट्रस्ट। 3. रिजल्ट्स नहीं, प्रोसेस पर ध्यान दें। जब आप हर ट्रेड के आउटकम से अपना कॉन्फिडेंस जोड़ देते हैं तो एक लॉस ही आपके पूरे विश्वास को तोड़ देता है। प्रोसेस पर फोकस रखो, रिजल्ट्स अपने आप बेहतर होंगे। 4. अपने विचारों को ऑब्जर्व करो। जब आप अपने ही डर, गुस्से और शक को देखने लगते हो तो वो आप पर हावी नहीं हो पाते। यहीं से शुरू होता है असली नियंत्रण। की इनसाइट, सेल्फ ट्रस्ट कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये धीरे धीरे बिल्ड होती है। हर बार जब आप अपने नियमों का पालन करते हैं, भले ही मार्केट आपके खिलाफ जाए, क्योंकि असली जीत मार्केट से नहीं अपने डर से होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर को इमोशनली फ्री रहना कैसे पॉसिबल होता है, जबकि हर डिसीजन पैसे से जुड़ा होता है? क्योंकि अगले चैप्टर में हम जानेंगे फ्रीडम एंड डिसिप्लिन का असली मतलब, कैसे एक डिसिप्लिन माइंड ही असली फाइनेंशियल फ्रीडम पाता है। चैप्टर 13 फ्रीडम एंड डिसिप्लिन, स्वतंत्रता और अनुशासन। दोस्तों, इस चैप्टर में मार्क डगलस हमें वो सच्चाई बताते हैं जो सुनने में सिंपल लगती है लेकिन समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। सच्ची आजादी केवल अनुशासन से आती है। पहली बार सुनो तो ये उल्टा लगता है ना? क्योंकि हमें लगता है आजादी मतलब जो चाहो वो करो, लेकिन मार्क डगलस कहते हैं अगर आप अपने इमोशंस के गुलाम हैं तो आप फ्री नहीं बल्कि प्रिजनर हैं। फ्रीडम का असली मतलब, फ्रीडम ट्रेडिंग में ये नहीं है कि आप जब चाहो तब ट्रेड करो या हर सिग्नल पर बेट लगाओ। फ्रीडम का मतलब है आपके अंदर इतनी क्लैरिटी और डिसिप्लिन हो कि आप सिर्फ तब ट्रेड करो जब मार्केट सच में मौका दे। मतलब आपका डिसीजन इमोशन से नहीं, प्लान और लॉजिक से निकले। डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? मार्क डगलस कहते हैं हर ट्रेडर दो फोर्सेस के बीच जूझता है, एक जो इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहती है, और दूसरी जो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी चाहती है।
इंस्टेंट रिवॉर्ड का पीछा करने वाला ट्रेडर हर बार इंपल्सिव डिसीजन लेता है, कभी डर में कभी लालच में। लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर वो होता है जो हर हाल में अपने रूल्स पर टिके रहता है। वो जानता है हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन हर ट्रेड उसे बेहतर बनाएगा। फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रीडम का दूसरा नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब आप मार्केट में एंटर करते हैं तो कोई टीचर, बॉस या मैनेजर नहीं होता जो आपको गाइड करे। आप खुद अपने बॉस हो। आपका हर डिसीजन, हर क्लिक, हर लॉस आपकी जिम्मेदारी है। मार्क कहते हैं, जितना ज्यादा आप अपने डिसीजंस के लिए जिम्मेदार बनोगे, उतना ही ज्यादा आप फ्री बनोगे। डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें? 1. रिटन ट्रेडिंग प्लान बनाइए, सिर्फ दिमाग में नहीं पेपर पर लिखिए। कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, किस कंडीशन में पॉज लेना है, सब डिफाइन करें। 2. फॉलो रूटीन। हर सक्सेसफुल ट्रेडर की मॉर्निंग रूटीन होती है। वो रैंडमनेस पर नहीं, स्ट्रक्चर पर चलता है। 3. इमोशन लॉग रखिए। हर लॉस या विन के बाद अपनी फीलिंग्स नोट करें। ये हैबिट आपको खुद को समझने में मदद करेगी। 4. डोंट ब्रेक स्मॉल रूल्स। डिसिप्लिन तब टूटता है जब हम छोटे रूल्स लाइटली लेते हैं। याद रखिए, अगर आप छोटे नियम नहीं निभा सकते तो बड़े प्रॉफिट्स का हकदार नहीं। की टेक अवे। फ्रीडम और डिसिप्लिन दो ऑपोजिट चीजें नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करती हैं। डिसिप्लिन आपको स्ट्रक्चर देता है और वही स्ट्रक्चर आपको इमोशनल फ्रीडम देता है, क्योंकि जब आपका सिस्टम मजबूत होता है तो मार्केट का केओस भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ ट्रेडर हर लॉस के बाद टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी लॉस से और मजबूत बनते हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे पेन एंड ग्रोथ का रहस्य, कैसे हर नुकसान सही माइंडसेट में एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है। चैप्टर 14, पेन एंड ग्रोथ, दर्द और विकास। दोस्तों, इस चैप्टर में मार्क डगलस हमें एक गहरी सच्चाई बताते हैं। हर ट्रेडर को दो चीजों में से एक का चुनाव करना होता है, या तो दर्द, पेन को झेलो और उससे सीखो, या फिर दर्द से भागो और वही गलतियां बार बार दोहराओ। ट्रेडिंग का असली दर्द मार्केट में लॉस सिर्फ पैसों का नहीं होता, वो ईगो, फियर और कंट्रोल खोने का भी होता है। जब हमारा ट्रेड गलत निकलता है तो हम सोचते हैं मार्केट ने मुझे धोखा दिया, लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट कभी किसी को धोखा नहीं देता, वो बस हमारी कमजोरियों को उजागर करता है। मार्क कहते हैं, पेन इज इन्फॉर्मेशन, यानी हर दर्द आपको कुछ सिखा रहा होता है अगर आप सुनने को तैयार हों। पेन से ग्रोथ कैसे होती है? मार्क डगलस बताते हैं कि हर लॉस, हर इमोशनल ब्रेकडाउन आपके अंदर की किसी फॉल्स बिलीफ को तोड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है हर ट्रेड में जीतना जरूरी है, तो एक बार का बड़ा लॉस उस इल्यूजन को तोड़ देता है, और वही मोमेंट आपके ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। पेन हमें रियलिटी से जोड़ता है। ये हमें सिखाता है कि मार्केट कंट्रोल करने की चीज नहीं, बल्कि ऑब्जर्व करने की चीज है। अवॉइडेंस बनाम एक्सेप्टेंस। अधिकतर ट्रेडर पेन से भागने की कोशिश करते हैं। वो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, रूल तोड़ते हैं या एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। लेकिन जो ट्रेडर ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है, वो हर दर्द को एक लेसन की तरह एनालाइज करता है। वो पूछता है, मैंने क्या मिस किया? क्या मैं प्लान से हटा? मेरे अंदर कौन सा डर एक्टिव था? मार्क कहते हैं, ग्रोथ स्टार्ट्स व्हेन यू स्टॉप ब्लेमिंग द मार्केट एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग योरसेल्फ। इमोशनल मैच्योरिटी का सीक्रेट। पेन को एक्सेप्ट करना इमोशनल मैच्योरिटी की निशानी है। जब आप लॉस के बावजूद शांत रह पाते हैं, तो इसका मतलब है आपने मार्केट नहीं, खुद को जीत लिया है। वो कहते हैं, द मार्केट रिवॉर्ड्स दोज हु कैन स्टे न्यूट्रल इन केओस, यानी जब मार्केट पागल हो जाए और आप स्टेबल रहो, तो असली पावर वहीं से शुरू होती है। ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करें? हर लॉस को रिव्यू करें, रिग्रेट नहीं, उसमें सीखने का पॉइंट ढूंढिए। इमोशंस को ऑब्जर्व करें, सप्रेस नहीं। डर, लालच या गिल्ट को पहचानना सीखिए। अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करें। हर बार जब आप डिस्कम्फर्ट फेस करते हैं, आपकी इमोशनल मसल मजबूत होती है। मेडिटेशन या जर्नलिंग करें, ये आपकी अवेयरनेस और पेशेंस बढ़ाते हैं। की टेक अवे। पेन से भागना टेम्पररी रिलीफ देता है, लेकिन एक्सेप्टेंस परमानेंट ग्रोथ देता है। हर लॉस एक मैसेज है, हर डिस्कम्फर्ट एक मिरर है जो हमें हमारे अंदर का ट्रूथ दिखाता है। मार्क कहते हैं, द फास्टर यू एक्सेप्ट पेन एज अ टीचर, द फास्टर यूल ग्रो एज अ ट्रेडर। क्या आप जानते हैं, कई ट्रेडर अपने स्ट्रैटेजी को परफेक्ट बना लेते हैं, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा पाते? ऐसा क्यों होता है? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस का रहस्य, जहां मार्क बताते हैं कि स्टेबिलिटी मार्केट से नहीं, माइंड से आती है। चैप्टर 15, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस, लगातार सफलता और आत्मविश्वास। मार्क डगलस इस अंतिम अध्याय में हमें ट्रेडिंग की असली मंजिल तक लेकर आते हैं, जहां ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं रहती, बल्कि एक माइंडसेट बन जाती है। वो कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट बीइंग राइट एवरी टाइम, इट्स अबाउट थिंकिंग द सेम वे एवरी टाइम। यानी लगातार जीतने का मतलब हर बार सही निकलना नहीं, बल्कि हर बार एक जैसे शांत और डिसिप्लिन्ड माइंडसेट से सोचना है।
कंसिस्टेंसी का असली मतलब। अक्सर ट्रेडर सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब है हर ट्रेड में प्रॉफिट कमाना, लेकिन मार्क बताते हैं कंसिस्टेंसी का मतलब है हर ट्रेड में सही प्रोसेस को फॉलो करना, चाहे आउटकम कुछ भी हो। मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, लेकिन अगर आपका प्रोसेस फिक्स है तो रिजल्ट इवेंचुअली कंसिस्टेंट होंगे। प्रोसेस पर फोकस, रिजल्ट पर नहीं। एक डिसिप्लिन ट्रेडर रिजल्ट नहीं चेस करता, वो अपने प्रोसेस पर भरोसा करता है। मार्क कहते हैं, इफ यू एग्जीक्यूट योर एज फ्लॉलेसली द मनी विल फॉलो ऑटोमेटिकली। यानी आपका काम है सही डिसीजन लेना, बाकी मार्केट का काम है आउटकम देना। जब आप रिजल्ट के बजाय प्रोसेस को वैल्यू देते हैं तो इमोशंस आप पर हावी नहीं होते। कॉन्फिडेंस कहां से आता है? मार्क डगलस के अनुसार कॉन्फिडेंस का सोर्स विनिंग स्ट्रीक नहीं, बल्कि ट्रस्ट इन योर मेथड होता है। अगर आप अपनी सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन पर विश्वास रखते हैं तो हार के बाद भी आपका माइंड स्टेबल रहता है। सच्चा आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब आपको पता होता है कि आपका हर डिसीजन लॉजिक और प्रोबेबिलिटी पर आधारित है, ना कि इमोशंस पर। फियर और कॉन्फिडेंस का बैलेंस। मार्केट में फियर दो जगह से आता है। 1. लॉस का डर, 2. मिस्ड अपॉर्चुनिटी का डर। लेकिन जब आप कंसिस्टेंट रूल्स फॉलो करते हैं तो आपको पता होता है कि हर लॉस टेम्पररी है और हर मिस ट्रेड फ्यूचर में फिर मिलेगा। मार्क कहते हैं, कॉन्फिडेंस इज बॉर्न व्हेन फियर डाइज। यानी जब आप डर को ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं और उसे कंट्रोल नहीं, सिर्फ नोटिस करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस अटूट हो जाता है। कंसिस्टेंसी डेवलप करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स। एक ट्रेडिंग प्लान बनाइए और स्टिक रहिए। प्लान से बाहर ट्रेड करना इनकंसिस्टेंसी की जड़ है। 2. हर ट्रेड का जर्नल रखिए, इससे आप अपनी इमोशनल पैटर्न को पहचान पाएंगे। 3. रिस्क को पहले डिफाइन करें, हर ट्रेड से पहले जानिए कि आप कितना खो सकते हैं। 4. जस्ट वन मोर ट्रेड वाली हैबिट छोड़ें, कंसिस्टेंसी इंपल्सिवनेस की दुश्मन है। 5. छोटे प्रॉफिट्स पर भी सेलिब्रेट करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी स्मॉल विंस से ही बिल्ड होती है। की टेक अवे। मार्क डगलस का मैसेज क्रिस्टल क्लियर है, कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के लिए पहले आपको कंसिस्टेंट थिंकर बनना होगा। ट्रेडिंग का अल्टीमेट गोल पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक ऐसा माइंड बनाना है जो हर सिचुएशन में शांत और सेंटर्ड रहे। वो कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स आर नॉट लकी, दे आर डिसिप्लिन्ड। और यही डिसिप्लिन हर एवरेज ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाता है। फाइनल थॉट, द डिसिप्लिन माइंड। मार्क डगलस की टीचिंग्स हमें सिखाती हैं कि मार्केट एक मिरर है, वो हमारे भीतर जो चल रहा है वही रिफ्लेक्ट करता है। अगर हमारे अंदर डर, लालच और अनिश्चितता है तो वही बाहर दिखेगा, लेकिन अगर अंदर क्लैरिटी, पेशेंस और सेल्फ ट्रस्ट है तो मार्केट भी उसी एनर्जी का जवाब देगा। तो याद रखिए, कंसिस्टेंसी इजंट बिल्ड बाय चेजिंग मनी, इट्स बिल्ड बाय मास्टरिंग योर माइंड। ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये मन का खेल है। मार्क डगलस हमें ये सिखाते हैं कि सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर के डर, लालच और उम्मीद को समझना होगा। जब आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं और खुद पर कंट्रोल पा लेते हैं, तभी आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनते हैं। याद रखिए, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आपका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। यही असली एज है जो आपको एवरेज ट्रेडर्स से अलग बनाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स, इमोशनल कंट्रोल और एक क्लियर ट्रेडिंग माइंडसेट, तो इस वीडियो को दोबारा देखें, नोट्स बनाएं और इन प्रिंसिपल्स को अपने ट्रेडिंग लाइफ में अप्लाई करें। क्योंकि जैसा मार्क डगलस कहते हैं, द गोल इज नॉट टू बी राइट, द गोल इज टू मेक मनी कंसिस्टेंटली। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल बुक साम्राज्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी बुक्स जो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहां हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के और गहरे रहस्य खोलेंगे। टिल देन, ट्रेड स्मार्ट, स्टे डिसिप्लिन्ड।